आए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 1.8 की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपने इसमें बताना है कि आपको जीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या पता है। ठीक है, जीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली हमारे पास जो होता है वो सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। अब सिस्टमैटिक एरर का क्या मतलब है? सिस्टमैटिक एरर का मतलब है कि जो बाय डिफॉल्ट कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो फॉल्टी होते हैं। अब अगर मैं बात करूं वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर में हमारे पास ये होता था कि जब हम वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जॉस को आपस में कंसाइड करते थे, मतलब कि अपने जॉस को मुकम्मल क्लोज करते थे, तो हमारे पास जो उनके जीरोस होते थे ना वो कंसाइड नहीं कर रहे होते थे। अगर वो लेफ्ट और राइट होते थे तो वो हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर को बता रहे होते थे। तो कभी भी आपने कोई भी प्रिसाइज कैलकुलेशन जिसमें हमें सेंसिटिविटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें एरर के चांसेस कम से कम हो, तो उसमें आपने जीरो एरर सबसे पहले चेक कर लेना होता है। ठीक है, और जीरो एरर चेक करने के बाद जब हमें जीरो एरर मिल जाता है तो हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो बिल्कुल एरर फ्री हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसके जीरो एरर के अगेंस्ट उसमें जीरो करेक्शन ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका जीरो एरर आपके पास 0.08 मिलीमीटर आया है, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर 0.08 को एट द एंड ऐड कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन योर एरर के वो पॉजिटिव है या पे नेगेटिव है। तो इस तरह हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि आप जीरो के बारे में क्या जानते हैं, तो आपने यही बताना है कि जीरो एरर सिस्टमैटिक एरर है जो कि बाय डिफॉल्ट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, और अपनी कैलकुलेशन को प्रिसाइज यानी कि एक्यूरेट बनाने के लिए हमें जीरो एरर को फाइंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीरो एरर को फाइंड करने से हम जीरो करेक्शन फाइंड कर लेते हैं और एट द एंड अपनी जो हमारी ऑब्जर्व कैलकुलेशन होती है उसके अंदर जीरो करेक्शन को ऐड करके हम उसको एरर फ्री कर देते हैं।